नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी नेकलाइन लेकर के आया हूं, जो कि हम लेस के साथ बटनों के साथ में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये हमने बारीक लेस ली हुई है, बहुत ही प्यारी सी ये लेस है और ये हमने घेरे से मैच की हुई है। यहाँ पे आप घेरे का वर्क देख रहे होंगे और पूरी कमीज का वर्क भी देख रहे होंगे। कितना प्यारा सा वर्क है, यहाँ पे गोल्डन का काम किया हुआ है और नीचे घेरे में हमारे यहाँ पे मेहरून कलर के ऊपर यहाँ पे आरी वर्क का काम किया हुआ है। तो इसी को मैच करते हुए हमने यहाँ पे सेम कलर की ये लेस ली हुई है और सेम कलर के कुछ हमने लिए हुए हैं बटन डिजाइनिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने ये फ्रंट कटिंग किया हुआ है इसमें हमने अस्तर वगैरह ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पे अस्तर हमने ज्वाइंट कर लिया है। इसके लिए जो हमें नेकलाइन कटिंग करनी है उसके लिए हमने यहाँ पे रखी हुई है ये बुकरम। बुकरम ये थोड़ी चौड़ाई वाली है। ये डबल करने के बाद इसकी जो चौड़ाई आएगी 6 इंच की आएगी। जो हमें नेकलाइन तैयार करनी है वो तैयार करनी है हमें 6.5 इंच, तो हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। और इसके बाद हम एक निशान लगाएंगे बाहर की साइड, वो लगाएंगे यहाँ पे 1.25 इंच का। जो हमें डीप लेंथ तैयार करनी है वो रखनी है 7.5 इंच, तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब हम इन निशानों को इस तरीके से चौरस शेप में लगा लेंगे। ये जो बाहर वाला निशान है इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे दे देंगे हम सिंपल सी राउंड शेप। इसके बाद हमें जो ये वाला निशान लगाना है ये लगाया हुआ है हमने, यहां से यहां तक हम सीधा एक निशान और लगा लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमने पूरा नहीं लगाना है, यहाँ पे जो हमें शेप देनी है इस प्रकार की पत्ती वाली शेप डालनी है। तो ये हमारे कंप्लीट निशान हो चुके हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हमें करनी है कटिंग। अगर आपको पत्ती की शेप थोड़ी चेंज करनी हो तो आप चेंज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। बाहर की साइड आधा से पौना इंच का मार्जिन लेंगे, निशान लगाएंगे। इस निशान पे भी कटिंग करेंगे। ये तो हो गई हमारी बाहर वाली नेकलाइन। अब इसके अंदर जो हमें पत्ती लगानी है ये भी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पत्ती यहाँ पे कटिंग कर ली है, जो कि हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएंगी। अब हमें इन्हें पेस्ट कर लेना है। इन पत्तियों को कर लेते हैं हम सेम कलर का जो फैब्रिक होता है हमारा मेन फैब्रिक, उनके ऊपर पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे। और जो ये नेकलाइन है ये हम अस्तर के ऊपर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने बाहर वाली नेकलाइन यहाँ पे अस्तर के ऊपर पेस्ट कर ली है। और ये जो चीज मैंने बताई थी, यहाँ पे जो पैच है हमारे पत्तियों वाले, ये मैंने बोला था कि मेन फैब्रिक पे पेस्ट करने हैं, लेकिन ये जो कपड़ा है ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट है। तो अगर पतला कपड़ा होता है हल्का, तो उसमें आपको अस्तर के ऊपर ही यहाँ पे पेस्ट करने होंगे। और इस तरीके से इनको आपस में जब हम तैयार करेंगे तो ज्वाइंट करके कर देंगे, ताकि हमारी बुकरम सीधी साइड में नजर ना आए। तो इसको भी बनाने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से बनाए जाते हैं अस्तर के साथ में पैच। और यहाँ पे नेकलाइन सीखते हैं। अब मशीन के ऊपर चलेंगे और सीखेंगे पूरी नेकलाइन कैसे तैयार की जाती है। स्टिचिंग में दोस्तों ये हमारा बाहर वाला गला है जो कि अंदर की साइड फोल्ड होगा, और ये हमारे पैच वर्क है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बाहर वाला गला जैसे नॉर्मल गोल गला तैयार किया जाता है ऐसे तैयार करते हैं। तो दोस्तों हमने बाहर वाला जो कपड़ा होता है ये हमने फोल्ड कर लिया है यहाँ पे सिलाई से। अब हम इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे तैयार करेंगे फ्रंट में, जैसे नॉर्मल गोल गला किया जाता है। ये भी सेम गोल गला ही है और सेम ऐसे ही तैयार होगा। बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे।
1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और गोलाई में हल्के हल्के ऐसे कट लगा लेंगे। अब हम नेकलाइन को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे बुकरम वाले पीस को, और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने प्रेस से अच्छे तरीके से नेकलाइन को सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें लेस लगाएंगे, फिर उसके बाद हम पैच वर्क का काम करेंगे। तो नीचे की साइड यहाँ पे रखेंगे लेस को इस तरीके से, और जितना आपको दिखाना है उतनी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, कम ज़्यादा वो आपकी इच्छा है। तो ये देखिए दोस्तों, राउंड नेक में हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। अब हमें ये पैच तैयार करने हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हमने अस्तर के ऊपर यहाँ पे किया हुआ है ये पेस्ट, दोनों पत्तियां, और इसके बाद हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक रखा है और सबसे नीचे रखेंगे यहाँ पे अस्तर। तो यहाँ पे इस तरीके से अस्तर रखेंगे ऐसे। तो हमने सबसे नीचे रखा है अस्तर। अब हमें सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे भी एक पैर का मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है और कटिंग की है, ऐसे ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, एक साइड की सिलाई मैंने आपको लगा करके दिखाई थी, दूसरी भी हमने पत्ती ऐसे ही यहाँ पे रेडी की है। अब हमें इसे पलटना होता है, तो हम यहाँ से जो लाइनिंग वाला पीस होता है यही पलटेंगे इस तरीके से ऐसे। तो ये लाइनिंग हमारी नीचे की साइड चली जाएगी और ऊपर रह जाएगा यहाँ पे मेन फैब्रिक। तो जैसे ही हमने पत्ती पलट के यहाँ पे रेडी की है, इसके बाद हमें यहाँ पे इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। जब हम इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे तो ये पूरी फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे ये वाली पत्ती भी रेडी करेंगे और ये भी रेडी करेंगे। तो दोनों पत्ती दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छे से सेट कर ली है। अब यहाँ पे ऊपर हमारा मेन फैब्रिक रहेगा और नीचे हमारा ये अस्तर आ जाएगा और फिर बुकरम आएगी। तो इसका यही रीजन होता है, अगर हम डायरेक्ट इस पे चिपका लेते इस वाले पे तो ये वहाँ वाइट नजर आता, फिर इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, फिर गंदा लगता। तो इसलिए अगर ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो तो आपने नीचे लाइनिंग जरूर रखनी होती है और उसके ऊपर यहाँ पे ये पेस्टिंग करनी होती है। तो अब हमें यहाँ पे भी जो हमारे पास लेस है, लेस का काम करना है इन पत्तियों में भी। नीचे की साइड रखेंगे यहाँ पे भी लेस को ऐसे।
यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब बाहर की साइड जो हमारी बुकरम होती है इसी के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे आधा से पौना इंच का या आधा इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमारी ये पत्ती एक रेडी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पत्ती को भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पत्तियां यहाँ पे रेडी कर ली हैं। अब हम इनको अटैच कर देते हैं फ्रंट में। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा यूनिक सा ये डिजाइन बन जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, पहले देखेंगे कहाँ पे ये सेट आती है, फिर उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये अटैच करनी होती है। बिल्कुल बराबर रहना चाहिए गैप, कहीं पे कम ज्यादा ना हो, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट में ही हमारा यहाँ पे ये लेस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने एक पत्ती ये रेडी कर ली है। दूसरी पत्ती भी सेम इसी तरीके से हम नीचे की साइड यहाँ पे रखते हुए अटैच कर देंगे। तो दोस्तों दूसरी पत्ती भी हमने यहाँ पे कर ली है रेडी और सेंटर पॉइंट में लगाए हैं हमने 3 बटन, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बना सकते हो सिंपल सी लेस के साथ में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।